हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से वीएसएस फार्मेसी यूट्यूब चैनल पे। तो पिछले वीडियोस में हमने सेक्शन ए को कवर किया था दूसरे पेपर के, और इस वीडियो में हम सेक्शन बी को कवर करने वाले हैं। तो बिना समय गवाए चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको लगे कि मतलब स्पीड ज़्यादा है बोलने की, तो आप वीडियो को स्लो में चला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, गिव स्ट्रक्चर प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। तो स्ट्रक्चर बना देंगे पहले। एक बेंजीन रिंग के ऊपर OH और ये 6,6H5OH जो है फिनॉल का आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। और उसके बाद हम इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में बताएंगे। फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड ये परफॉर्म हो सकता है व्हेन सोडियम सॉल्ट, मतलब जब सोडियम सॉल्ट को हम सोडियम सॉल्ट एरोमेटिक सल्फोनिक एसिड का फ्यूज़ करवाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो वो सोडियम डेरिवेटिव्स ऑफ फिनॉल जो है वो फॉर्म होगा। ठीक, आप यहाँ देख सकते हैं ये बेंजीन है, जब फ्यूम होगा H2SO4 में तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड फॉर्म होता है। बेंजीन सल्फोनिक एसिड को जब आप NaOH के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो सोडियम बेंजीन सल्फोनेट फॉर्म होगा। सोडियम बेंजीन सल्फोनेट के बाद अगर आप सोडियम आयन उसमें से सोडियम आयन रिलीज होगा और उसके बाद O-Na+ इसके की कार्बन पे जाके जुड़ जाएगा और सोडियम फिनॉक्साइड आयन फॉर्म होगा। और इसके बाद जब ये H+ रिमूव करेगा, मतलब हाइड्रोलिसिस होगी इसकी, तो ये फिनॉल फॉर्म कर देगा। OH आपका ये सोडियम हट के H+ जुड़ जाएगा और ये सोडियम फिनॉक्साइड से फिनॉल बन जाएगा। आपका अगला है ये है डो प्रोसेस। डो प्रोसेस में आपका जो क्लोरोबेंजीन है वो NaOH के साथ रिएक्ट करेगा 623 K पे और 300 ATM प्रेशर पे। तो आपका फॉर्म होगा सोडियम फिनॉक्साइड आयन। सोडियम फिनॉक्साइड आयन के बाद उसको जब आप डाइल्यूट HCl में डालेंगे तो वो फिनॉल का फॉर्मेशन करेगा। आपका जो थर्ड प्रोसेस है वो है क्यूमीन से। तो क्यूमीन को जब आप ऑक्सीडाइज करेंगे तो वो क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड देगा और H+ रिमूव होने के बाद और H2O के बाद ये जो O है वो OH रह जाएगा और फिनॉल फॉर्म करेगा, और जो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 है ये रिमूव होकर एसीटोन अलग फॉर्म कर देगा। ठीक, आपका जो अगला है फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। तो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को जब आप वाटर के साथ बॉयल करेंगे तो फिनॉल का फॉर्मेशन होगा और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मेशन होगा और नाइट्रोजन गैस का फॉर्मेशन होगा। ओके, तो आपका जो अगला क्वेश्चन दिया था वो प्रॉपर्टीज बताने के लिए दिया गया था। तो आप फिजिकल प्रॉपर्टीज में बताएंगे कि ये कलरलेस होता है, क्रिस्टलाइन होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट -41 डिग्री सेल्सियस होता है और बॉइलिंग पॉइंट 182 डिग्री सेल्सियस होता है, और ये वाटर में सॉल्युबल होता है और इसको डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज़ किया जा सकता है। आपका जो केमिकल रिएक्शन है फिनॉल का उसमें आप बताएंगे, मतलब केमिकल प्रॉपर्टी बताएंगे कि ये सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है। जैसे फिनॉल है, फिनॉल को जब आप NaOH के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो फिर सोडियम फिनॉक्साइड फॉर्म करेगा और वाटर फॉर्म करेगा। ठीक, आपका जो अगला है वो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। इसको हम लोग नाइट्रेशन रिएक्शन भी कहते हैं। फिनॉल को जब आप डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो वो आर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल का फॉर्मेशन करेगा। और आपका जो अगला है वो है कोलबे रिएक्शन। कोलबे रिएक्शन में आपको फिनॉल को रिएक्ट करवाना है NaOH के साथ तो वो सोडियम फिनॉक्साइड फॉर्म करेगा, और जब आप उसको कार्बन डाइऑक्साइड और H+ के प्रेजेंस में करवाएंगे, रिएक्ट करवाएंगे, तो वो सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा उसमें। आपका जो अगला है वो है रीमर टिमन रिएक्शन। रीमर टिमन रिएक्शन में आपको फिनॉल को क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्ट करवाना है इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, तो आपका फॉर्मेशन हो जाएगा सैलिसल्डिहाइड का। आपका जो अगला है वो है एनालिटिकल सिंथेटिक एंड अदर एविडेंस इन डेरिवेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। तो इसमें आप बेंजीन जो है, बेंजीन क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें 6 कार्बन एटम होते हैं और 6 हाइड्रोजन एटम होते हैं, और ये एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं और ये रेजोनेंस शो करते हैं। ठीक, और आपका अगला है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बता दीजिएगा। C6H6 होता है। ठीक, एविडेंस में आप बताएंगे एनालिटिकल होता है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है बेंजीन का वो C6H6 होता है और ये इंडिकेट करता है प्रेजेंस ऑफ अनसैचुरेशन इन बेंजीन। अनसैचुरेटेड है बेंजीन ये शो करता है। और इसका अगर अनसेचुरेटेड सैचुरेटेड होता है तो ये C6H14 इसका रिएक्शन, मतलब केमिकल फार्मूला होना चाहिए था, मॉलिक्यूलर फार्मूला। और सिंथेटिक में आप बताएंगे बेंजीन जो है वो अनसेचुरेटेड होता है क्योंकि उसमें उसको स्ट्रेट चेन कंपाउंड भी फॉर्म कर सकता है वो। ठीक है, बट इट डिड नॉट बिहेव लाइक, मतलब ये एल्कीन की तरह या फिर एल्काइन की तरह बिहेव नहीं करता है। जैसे कि इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं, बेंजीन जो है ब्रोमीन या फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड या फिर डाइल्यूट एसिड और ऑफ KMnO4 या फिर H2O या फिर H+ के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं देता है। तो इसका मतलब ये एल्कीन या एल्काइन की प्रॉपर्टी शो नहीं करता है। तो ये जो बेंजीन है जो आपका वो अनसेचुरेशन होते हैं। इसके बाद आप बताएंगे अदर एविडेंस के बारे में, जो जो कि है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, पहले आप बेंजीन को जब 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे निकल के प्रेजेंस में एट 150 डिग्री प्रेशर, तो वो साइक्लोहेक्सीन का फॉर्मेशन करेगा और जो कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड होगा डबल बॉन्ड होगा। ठीक है,
उसके बाद आप इसके 3 स्ट्रक्चर्स को भी बता दीजिएगा। ये क्वेश्चन है नहीं, ये इसके बाद आपको बताना है कि ये 3 स्ट्रक्चर्स होते हैं, कैकुल स्ट्रक्चर, केमिकल स्ट्रक्चर और रेजोनेंस स्ट्रक्चर। कैकुल स्ट्रक्चर में आपको बस इतना बताना है कि कैकुल जो थे वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्हें बेंजीन के स्ट्रक्चर को डिफाइन किया था कि बेंजीन जो है वो एक साइक्लिक कंपाउंड है। इसमें जो पहला कार्बन है वो 6वें कार्बन से जुड़ा हुआ होता है, और बेंजीन जो है 6 कार्बन कंपाउंड है, और ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है क्योंकि ये हाकल रूल्स को फॉलो करता है। आपका जो अगला है वो है केमिकल स्ट्रक्चर। इसमें जो है इन दिस जो स्ट्रक्चर आप है बेंजीन का वो आप बना दीजिएगा। इसमें बता दीजिएगा कि जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला होता है C6H6 होता है, मोलिकुलर वेट होता है 78 होता है, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री, बॉन्ड लेंथ कार्बन कार्बन के बीच के सिंगल या हो या डबल बॉन्ड 1.40 एंगस्ट्रॉम होगी, और कार्बन हाइड्रोजन की जो सिंगल बॉन्ड होगी वो 1.09 एंगस्ट्रॉम होगी। ओके, आपको जो अगला है वो बताना है इट कंटेन डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड, मतलब डबल सिंगल बॉन्ड दोनों होता है, और ये रेजोनेंस होता है इसमें, और ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको बताना है रेजोनेंस स्ट्रक्चर के बारे में कि ये जो बेंजीन है इसमें कंटिन्यूस डीलोकलाइजेशन होती रहती है, किसकी, पाई बॉन्ड की। ठीक है, तो ये देख लेते हैं आप, ये बेंजीन है, इसका जो डबल बॉन्ड है वो चार्ज के फॉर्म में इधर उधर घूमता रहता है, और ये कंटिन्यूस डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड होता है, और ये रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। आपका जो अगला क्वेश्चन है वो है राइट अबाउट द थियरी ऑफ स्टेनलेस रिंग। तो स्टेनलेस रिंग की जो थियरी दी थी वो सैशे मोर ने दी थी। तो सैशे मोर जो थे वो 1918 में इस थियरी को प्रपोज किए थे, और उन्होंने एक्सप्लेन किया था साइक्लोहेक्सेन की स्टेबिलिटी को, जो साइक्लोएल्केन से हायर होते हैं। ठीक है, तो बेयर के हिसाब से जो हायर मेम्ब्रेन होते हैं साइक्लोपेंटेन के बाद, वो इंक्रीजिंगली अनस्टेबल, मतलब वो जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाते हैं वो अनस्टेबल होते जाते हैं। लेकिन जो सैशे मोर थे उन्होंने बताया कि साइक्लोएल्केन कोप्लेनर नहीं होता है, और साइक्लोएल्केन जो होते हैं उसके हायर जो मेंबर रिंग होते हैं 5 के ऊपर, मतलब साइक्लोपेंटेन के ऊपर, वो सब उसके जो कार्बन होते हैं उसको एक फोर्स में प्लेन नहीं किया जाता है, मतलब एक प्लेन में उसको फोर्स नहीं किया जाता है रखने को, एक को प्लेनर नहीं होने जाते। उसके बाद दे एग्जिबिट इन टू प्लेनर, मतलब ये दो प्लेनर फॉर्म्स में होते हैं, फोल्डेड और पकर्ड कन्फर्मेशन, जिसमें दोनों जो होते हैं वो कम्प्लीटली फ्री फ्रॉम स्ट्रेन, मतलब उसमें कोई स्ट्रेन, कोई तनाव नहीं पड़ता है। ठीक है, आपका जो अगला है इसमें इन्होंने बताया था कि कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड होता है उसका एंगल होता है 109 डिग्री 28 डैश। ये है आपका उसका एक एग्जाम्पल है आपका साइक्लोहेक्सेन। इसमें दोनों है ये साइक्लोहेक्सेन, एक फोल्डेड है एक पकड़ है, ये बोर्ड फॉर्म है साइक्लोहेक्सेन का, ये चेयर फॉर्म है साइक्लोहेक्सेन का। और इसमें आपको बताना है, ये फॉर्म कर दीजिएगा, 6 कार्बन होते हैं इसमें और दो दो हाइड्रोजन हर एक कार्बन पे। ठीक है, और इसमें आप बताइएगा चेयर फॉर्म जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है बोर्ड फॉर्म से, क्यों? क्योंकि जो एक्सियल पोजीशन होती है वो परपेंडिकुलर होती है प्लेन ऑफ रिंग के, और जो इक्वेटोरियल पोजीशन होती है इसकी वो अराउंड द प्लेन, मतलब ये प्लेन ऑफ रिंग के अराउंड होती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि दूसरे लोगों तक भी ये क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन पहुंचे तो आप इसे शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पास में आ रहे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए सबसे पहले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।